वीरप्पा यूपीएससी के इतिहास का शायद इकलौता एक ऐसा छात्र होगा जिसको अपने यूपीएससी के क्रैक करने का रिजल्ट तब मिला जब वो इस धूप भरी खेतों में अपनी भेड़ बकरी को चरा रहा था। सोचो, एक तरफ जहां लोग दिल्ली जैसे शहरों में दृष्टि अनअकैडमी जैसे कोचिंग सेंटर में जाकर सारी सुविधाओं का उपभोग करने पर भी यूपीएससी का परीक्षा क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोल्हापुर के यमगे गांव में जन्मे वीरप्पा का सपना था भारतीय सेना में जाने का। लेकिन यह सपना पूरे करने की राह उतनी आसान नहीं थी जितनी वह सोचते थे। संघर्ष और कठिनाइयां उनका पीछा करती रही। वीरप्पा को जब भारतीय सेना में जाने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने एक सरकारी नौकरी हासिल की, लेकिन दिल में सपना था जिसका नाम था यूपीएससी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपनी पूरी ताकत यूपीएससी की तैयारी में झोंक दी। वीरप्पा ने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन पहले और द्वितीय प्रयास में उनका सफलता नहीं प्राप्त हुआ। अगर यहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति होता और लगातार उसको यूपीएससी में 2 बार सफलता नहीं मिलती तो शायद वो हार मान लेता। लेकिन वो कहते हैं ना, जो असाधारण इंसान होता है वो कभी हार नहीं मानता है और जिसको चाहने के लिए ठान लेता है उसे पाकर ही छोड़ता है। कुछ इसी प्रकार का काम वीरप्पा ने किया। तीसरे प्रयास में वीरप्पा ने अपनी पूरी मेहनत लगाई। संसाधनों की कमी थी, लेकिन आत्मविश्वास और संघर्ष की ताकत ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। उन संघर्षों ने उन्हें मजबूत बनाया और यूपीएससी की कठिन परीक्षा को पार किया। और फिर वह दिन आया जब रिजल्ट की घड़ी आई। तीसरे प्रयास में वीरप्पा ने यूपीएससी को पास किया और उसकी मेहनत का फल मिला। एयर 551। यह सफलता सिर्फ वीरप्पा की नहीं बल्कि हर युवा की थी जिसने कभी हार नहीं मानी। गांव में एक उत्सव सा मच गया। लोग वीरप्पा की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। वीरप्पा की यह कहानी हर युवा के लिए एक संदेश है। अगर तुम ठान लो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है कि रास्ता कठिन है, अगर इरादा मजबूत है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। याद रखो, वीरप्पा ने जिस रास्ते पर कदम रखा उस रास्ते ने उससे सफलता दी, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे लिए भी यह रास्ता खुला है, बस कदम उठाने की देर है। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है मेरे भाई। आकाश में चमकने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं दोस्त। सुप्रीम सैक्रिफाइस का जरूरत पड़ता है और बिना सैक्रिफाइस के आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं लोगों से हमेशा पूछता हूं क्या चाहिए, तो लोग मुझे बड़े बड़े सपने बताते हैं। तो मैं हमसे सवाल दोबारा पूछता हूं, क्या खोने को तैयार है यार? सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।